हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज 13 एग्जाम, या फिर एसएससी में दोस्तों सीजीएल ने जब भी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। और ये है चैप्टर नंबर 22, डीआई कह सकते हैं इसको, और स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ये 5% नीचे बताई गई तालिका पर आधारित है, जिसमें एक उद्योग में चुने गए उम्मीदवारों के ज्ञात तथ्य वर्ष क्रम से और विधा शाखा के क्रम से दिए गए हैं। आपको बताना है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में 1992 और 94 के बीच चुनाव में किस विधा शाखा ने सबसे कम अधिक अवंती बताई। अवंती होता है देखो उन्नति का, प्रोग्रेस का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब कि उन्नति का उल्टा मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, डिक्रीज होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, 92 से देखो, 92 ये रहा, 94 ये रहा। यहाँ वैल्यू 20 से 15 होगी तो आप कहेंगे अपने आप का 20 से 15 कोई वैल्यू 5 कम हो गई, 20 के पीछे 5 बटे 20 1 बटे 4 25% की कमी आई है। यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन उठाओ, देखो विज्ञान में कितना हुआ, 25% का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान देखो, उसके बाद 10 से कोई वैल्यू, ये सॉरी 14 से वैल्यू होगी कितनी, 20। इंक्रीज हुआ दोस्तों, ये नहीं हो सकता। विनि विनियन विनियन में देखो, विनियन में कोई वैल्यू 8 से होगी, 10 इंक्रीज हुआ है दोस्तों, ये नहीं हो सकता। कानून में देखो, कानून में कोई वैल्यू होगी 9 से कितनी होगी, 3 होगी, तो इसका मतलब कितने का डिक्रीज हुआ, 6 का। 9 के पीछे 2 बटे 3 कितना होता है दोस्तों, 6 से सही 2 बटे 3% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में सबसे पहली बार कंप्यूटर विज्ञान की विद्या शाखा से चुने गए उम्मीदवारों ने 25% से अधिक संख्या बनाई, ये आपको बताना है। अब ऑप्शन उठाओ, 91 में देखो, कंप्यूटर देखना है दोस्तों, 91 में देखो यहाँ पे 10/46। ठीक है, तो यहाँ पे 46 में से कितना है, योग कितना है, 46 10, तो ये परसेंटेज आएगा 10/46। इंटू में 100 है, साथ में परसेंटेज, तो ये क्या 25% से ज्यादा होगा। ये आएगा 46 दूनी 92, 8 बचेगा। ठीक है, फिर 46 कम 46, 25% से ज्यादा ही होगा दोस्तों। ये 91 ऑप्शन नहीं हो सकता। 92 में देखो, 92 में अगर देखेंगे यहाँ पे 14 है, 14/64 इंटू में 100 सातवें परसेंटेज दोस्तों। ये भी क्या होगा देखो, 32 आएगा, ये आएगा 7। 4 पे काटूंगा, 4 अठा 32, 4 पे काटूंगा दोस्तों 25, 25 सत्ता 175/8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, 8 एक कमेंट 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 92 भी नहीं होगा। 93 में देखो, 71 8/18/71 इंटू में 100 सातवीं परसेंटेज 1800/71, तो 71 दूनी करोगे पहले, 71 दूनी 71 का डबल करेंगे दोस्तों 142 आएगा। ठीक है, 142 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 38, उसके बाद जीरो। तो उसके बाद आएगा देखो, अगर मैं 5 पे करता हूँ, ये 5 का 5 5 का 355। ठीक है, तो 5 में जाएगा 5 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 25% से अधिक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, 94 और 96 तक के चुनावों में किस विद्या शाखा ने सबसे अधिक वृद्धि दर बताई। 94 से 96 तक दोस्तों, ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर आपको बतानी है किस विद्या शाखा ने। देखो 94 से 96 देखना है, ये है 94 और ये है 96, सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपको बताना है किसमें होगा। तो ऑप्शन उठाओ, विनियन में देखो पहले, विनियन में दोस्तों 94 से 96 जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे 10 से 13 होगी वैल्यू, 3 की वृद्धि 10 के पीछे इंटू में 100 सातवें परसेंटेज, तो ये आएगा 30%, इसकी वैल्यू 30% है। कंप्यूटर विज्ञान की दोस्तों 20 से कोई वैल्यू होगी अपने आप में 30 होगी, 10 का इंक्रीज 20 के पीछे 50%, कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आई 50%। कानून में देखो कोई वैल्यू दोस्तों 3 से 8 होगी, तो सीधा 5 का इंक्रीज हो गया 3 के पीछे, ये तो 100% से भी नहीं, 100% से अधिक तो नहीं है। हाँ, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज, तो ये तो दोस्तों हम कहेंगे 100% से भी अधिक है ये। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 100% से भी अधिक है। ये हो सकता है ऑप्शन, ये हो सकता है। एक बार ये वाणिज्य चेक कर लेते हैं, वाणिज्य में है 11 था, 11 से कोई वैल्यू दोस्तों 13, 2 बटे 11, 2 बटे 11 तो होता है 22 ही समथिंग, 22% के आसपास, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है कानून में, राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 4, सभी 6 वर्षों में सभी 6 वर्षों के लिए कुल भर्ती में सबसे अधिक नजदीक किस विद्या शाखा कुल भर्ती रही। ऑप्शन से चेक करो, विनियन आएगा, विनियन देखो 4 और 8, 8 और 4 12, 12 9 21, 10 31, 31 और 11 42, 42 और 13 55। दोस्तों 55 का कोई डाटा नहीं है आसपास, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, कुल भर्ती आपको बताना है, जैसे ये 93 में 71 है, इसके पास आनी चाहिए, इसके पास कोई वैल्यू आएगी टोटल जोड़ करने के बाद। कंप्यूटर विज्ञान में देखते हैं टोटल
सभी वर्षों में 10 और 14 24 और 18 42 और 20 62 और 25 दोस्तों 87 तो 30 जोड़ेंगे 117। 117 को ये दिए, ये भी किसी के पास नहीं है, ये भी बाहर हो गया। अब चेक करते हैं कानून। कानून में 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 6 30 और 8 38। 38 के दोस्तों कोई आसपास है ऑप्शन? ठीक है, 38 के आसपास नहीं है कोई भी। ठीक है, कुल बढ़ती रही मतलब नजदीक, सबसे अधिक नजदीक किस विधानसभा की कुल भर्ती रही? कहते हैं सभी 6 वर्षों में के लिए कुल भर्ती में मतलब कुल भर्ती में सबसे अधिक नजदीक किस विधानसभा की कुल भर्ती रही? नजदीक। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वाणिज्य चेक करते हैं। वाणिज्य में देखोगे 12 8 20 और 12, 12 8 20 और 12 32 और 11 10 तो 43 और 15, 43 और 15 होगा हमारे पास इतना, 43 और 10 53, 53 पर 58, 58 तेरह 71, 71 दोस्तों किसके आसपास है? ये 71, ये है 71 यहाँ पे। ठीक है, 93 में। तो ये 93 की भर्ती में क्या है, इसके पास रहे कुल भर्ती के। तो राइट आंसर होगा, हम कह सकते हैं इसमें दिए गए अंकों के अनुसार 1900 जो 1993 में कुल भर्ती के सबसे नजदीक रही किसकी? वाणिज्य विद्याशाखा की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 1991 और 96 में किस विद्याशाखा ने चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में फर्क नहीं है? 1991 और 96 में किस विद्याशाखा से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में फर्क नहीं है? तो देखते ही पता लग जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 16 है 91 में, और 96 में भी विज्ञान में क्या है 16 है, तो एक ही है। ठीक है, 91 96 में इसमें डाटा सेम है। यही पूछा इसने, किस विद्याशाखा में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में फर्क नहीं है, तो ये है विज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 6, औसत कहते हैं मीन 24.6 है और मोड है दोस्तों 26.1, तो माध्यिका बताना। ठीक है, माध्यिका आपको बताना है मीडियन। तो ध्यान रखेंगे मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। इंपिरिकल रिलेशन होता है, ये याद रखना आपको। मोड की वैल्यू क्या है? 26.1 है ये। 3 टाइम्स मीडियन, दोस्तों मीडियन की वैल्यू आपको बतानी है। ये 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन की वैल्यू क्या है? 24.6। अब यहाँ से ये उस साइड जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 24.6 का डबल करेंगे, 24 का डबल दोस्तों 48 और 6.6 का डबल 1.2, 48 प्लस 1.2 तो आएगा 49.2। 49.2 इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 3, 9 और 6 15, एक कैरी, 4 तो 6 एक 7, 7 75.3 बराबर है 3 टाइम्स मीडियन। यहाँ मीडियन की वैल्यू क्या आएगी? 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे 3 पे आएगा 25, ये आएगा 1, 25.1। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, x1 x2 x3 x50 का योगात्मक माध्य m है। यदि प्रत्येक x1 बराबर 1 टू 50 को से बदल देते हैं तो माध्य हो जाता है। ठीक है, यदि कहते हैं प्रत्येक x1 i, प्रत्येक यदि इफ ईच एक्स दोस्तों ईच x1 को या xi को i में इस तरह बदल देते हैं 1 से लेकर 2 3 4 50 तक, रिप्लेस्ड xi बाई 50, द मीन बिकम्स, तब मीन क्या होगा? ठीक है, तब मीन क्या होगा? देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें देखो इंग्लिश में देखो, एम इज द एडिटिव मीन ऑफ x1 x2 x3 x50। एडिटिव मीन मतलब कि इनका एडिशन का मीन दोस्तों। अब ईच xi को रिप्लेस करना है किससे? बटे में, रेसिप्रोकल से। ऐसे इसमें रिप्लेस करना है तो मीन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आपको जब आप इसका मीन निकालोगे x1 x2 x3, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे हम और इनका मीन है तो x1, वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश x50। इनका मीन निकालेंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कहते हैं रेसिप्रोकल में बदल देना है आपको। ठीक है, जब रेसिप्रोकल में बदलेंगे तो ये क्या होगा, दिस ये है m, तो ये 50 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब रेसिप्रोकल में x1 बाई 50 आएगा तो 1 बाई 50 कॉमन ले लेंगे तो सीधा डायरेक्टली कहेंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, बटे में 50 हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद सबसे 1 बाई 50 कॉमन आएगा। तो ये m है, इसकी सारे की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू क्या है? m है। m की जगह 50 करेंगे, m बटे में 50 करेंगे तो आएगा m बाई 50। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाटा इफ x डिनोट द मिड पॉइंट। अगर x दोस्तों क्या मिड पॉइंट है, f क्या है? फ्रीक्वेंसी है ऑफ क्लास इंटरवल। f क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल है। g डिनोट द ज्योमेट्रिकल मीन, जी क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देन log g, ठीक है, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपको बताना है, ये log g होता है। फिर इस कंडीशन में ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आएगा f ऑफ ये समीशन log x बटे में दिस log f, सॉरी f फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 10 चीजों का आइटम समूह का माध्य 6 है दोस्तों। 10 का क्या है? 6 है। यदि इनमें से 4 चीजों का माध्य 7.5 है तो शेष चीजों का माध्य क्या होगा? देखो टोटल 10 आइटम का माध्य कितना है? मीन है 6। 10 में से दोस्तों
कुछ 4 है, ये मान लो 6। इन 4 का जो माध्य है कितना है? 7.5 है। ठीक है, तो आपको बताना है शेष इन 6 का माध्य क्या होगा। अब देखो ये एवरेज से कितना लेके आया दोस्तों, आपके लिए 1.5 एक्स्ट्रा लेके आया। टोटल 4 बंदे हैं, 4 कितना एक्स्ट्रा लेंगे, इसका डबल करेंगे 3, उसका डबल करेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज से कितना 6 एक्स्ट्रा आना चाहिए, और प्रत्येक को क्या मिलेगा, यहाँ 6 एक्स्ट्रा आया, सॉरी यहाँ 6 एक्स्ट्रा आया एवरेज से, ये ओवरऑल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों 6 कम आना चाहिए। इससे 6 तो आने चाहिए, ये वाला एवरेज, इससे 6 कम आना चाहिए यहाँ पे, और प्रत्येक को कितना कम मिलेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 माइनस 1 करेंगे, ये आएगा 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र को विभिन्न विषयों में क्रमशः 60, 33, 30 अंक प्राप्त हुआ, उनके अंकों की माध्यिका क्या है? अंकों की दोस्तों क्या निकालनी है आपको, जब भी माध्यिका निकालनी है सबसे पहले आपको नंबर टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, 7 है, तो माध्यिका होगी एन, एन प्लस वन डिवाइड बाय ये वाली टर्म, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू टर्म। एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 और 4 7 है, 7 और 1 8। चौथी माध्यिका होगी कब, जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटा ये आएगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों इनमें से कौन सा दिखता है आपको, फिर ये आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इनमें से क्या आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, 53 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। ए पर्सन स्पेंड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल एवरी मंथ, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस द ट्रेंड ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन इज हैज फॉलो। कहते हैं एक मनुष्य प्रति माह एक निश्चित राशि पेट्रोल पर खर्च करता है। ठीक है जी, पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होने पर पेट्रोल का वो प्रवृत्ति निम्न प्रकार की है। ठीक है, इंक्रीज होने पे दोस्तों जो पेट्रोल की प्रवृत्ति है निम्न प्रकार की है। ठीक है जी, जब पेट्रोल की कीमत 6 रुपए प्रति लीटर होगी तब इसकी उपभोग की मात्रा क्या होगी। देखो, जब पेट्रोल की कीमत 1.5 लीटर है, तो कितना लीटर, 60 लीटर यूज करता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास कह सकते हैं कितना खर्च है दोस्तों, 90 आएगा। यहाँ पे भी 90 खर्च है, उसके पास यहाँ भी 90 खर्च है, यहाँ भी 90 खर्च है। अगर उसको रेट क्या है, 6 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, इसका मतलब खर्च क्या है दोस्तों, उसके पास क्या है, ये कांस्टेंट है पैसे, तो उसके पास दोस्तों पैसे कितने अभी भी 90 है। तो यहाँ पे पेट्रोल कितना यूज करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। इन पाई चार्ट द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल इज। पाई चार्ट में दोस्तों सेंट्रल एंगल का सम ये बताना आपको क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है सेंट्रल एंगल का सम, मान लो ये ए है, बी सी डी, सबका सम क्या होता है 360। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। नो आइटम का माध्य 15 है, यदि श्रृंखला में एक और आइटम जोड़ दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है। तो 10वां आइटम ज्ञात कीजिए। देखो 9 का जो माध्य है दोस्तों कितना है 15। अब एक और इसमें ऐड कर दिया तो माध्य में कितने का इंक्रीज हो गया, 15 से 16 हो गया, एक का इंक्रीज हो गया। मतलब कि दोस्तों वो जो नया बंदा आया होगा वो इसका मतलब माध्य इनका क्या था, 9 आइटम का 15 था, वो 15 तो लाया ही लाया, एक्स्ट्रा कितना लाया, तो आप कहेंगे ठीक है एक एक्स्ट्रा लाया हूँ, और टोटल बंदे कितना, देखो 15 तो वो लाएगा ही लाएगा, अगर एक इंक्रीज करेगा सब में तो कितना लाएगा दोस्तों, 15 तो लाएगा ही लाएगा। तो जो 10वां बंदे है ना, 10 बंदे, तो उनको एक एक एक्स्ट्रा और मिलेगा एवरेज से, तो टोटल कितना लाएगा, 15 10 25 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन का है। ये तो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, बेसिक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हो, 9 को इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 10 से करोगे, इनका डिफरेंस ले लोगे, तब भी क्या आएगा 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया पाई चार्ट किसी प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन पर किए गए व्यय को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि पुस्तक की 5000 प्रतियां छापी गई हो, ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, व्यय है, ये खर्चा है। ठीक है, अब पुस्तक कहाँ पे है, यहाँ पे विज्ञापन परिव्यय, रॉयल्टी है, कागज पर विविध, ये टोटल ये है दोस्तों जो पुस्तक पे व्यय है, ये इसने दिया है सारा परसेंटेज में कि कहाँ पे कितना परसेंट लगता है उसका खर्च। अब कहते हैं यदि पुस्तक की 5000 प्रतियां छापी गई हो, विविध व्यय 1500 रुपये है दोस्तों, विविध व्यय कितना है 1500 रुपये, ये रहा, ये कितना है 1500 रुपये है। तथा प्रकाशक 25% का लाभ कमाना चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य क्या होगा। 5% की वैल्यू दोस्तों 1500 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 5 से भाग करेंगे 300। 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, आप कहेंगे 30,000। अब एक प्रति का मूल्य, विक्रय मूल्य बताना, और कितने छापे उसने 5000, तो एक का जो सीपी आएगा ये आएगा। अब एक का बताना आपको एस टी, 25% का लाभ कमाएगा तो इसको 5/4 में बेचेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 5 छिक्का 30, ये आएगा 6 पंजा 30/4, 30/4 का नंबर 30 का आधा 15/2, 15 का आधा करेंगे 7.5। तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक जो कॉपी है दोस्तों उसका जो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 7.5 रुपीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। यदि विविध व्यय 1500 रुपये है तो विज्ञापन पर परिव्यय
होंगे, विज्ञापन पे कितने प्रीव्यय होंगे ये आपको बताना है। देखो विविध की वैल्यू 5% की वैल्यू दोस्तों 1500, तो 1% की वैल्यू 300, और विविध पे कितना है दोस्तों 1% की वैल्यू 300 है, और यहाँ पे बताना है आपको विज्ञापन पर प्रीव्यय। विज्ञापन पे जो दिया हुआ है विज्ञापन पर 18%, 18% की वैल्यू निकालनी है, 18 दिए 54 के आगे 2 जीरो, ये आएगा 5400। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, छपाई व्यय का रॉयल्टी से अनुपात क्या कहती है। छपाई पे दोस्तों देखो इसमें 35 है, और रॉयल्टी पे 15 है। इनका अनुपात निकालना है, 5 3 15, 5 था 35, 7:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, यदि छपाई व्यय 10,500 रुपये हो तो कागज पर ब्याज कितना होगा। देखो छपाई व्यय, छपाई की वैल्यू यहाँ पे 35% की वैल्यू दोस्तों ये है, तो 1% की वैल्यू 300 आएगी, डिवाइड कर देंगे 35 से, ठीक है। तो कागज पर ब्याज कितना है, कागज पे जो परसेंटेज है ये है 15% की वैल्यू निकालिए, 15 दिए 4500, तो राइट आंसर होगा 4500, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जिल साजी परिव्यय के लिए त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या है। दिल देखो जिल्द साजी के लिए दोस्तों परिव्यय के लिए त्रिज्या खंड आपको बताना है। अब आपको पता है पूरा सर्कल 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 के बराबर होती है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों बटे में 100। बताने कितने का आपको कोण, ठीक है, बताना कितने डिग्री कितने का है आपको, जिल्द साजी का बताना है। जिल्द साजी परिव्यय ये है 12%, इसकी वैल्यू बतानी है, तो 0 से 0, तो ये आएगा हमारे पास। अगर इसको काटते हैं 12 गुना 36 कर दो, तो 12 गुना 36 करेंगे, 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36, और 7 43 बटे में 10, तो ये आएगा 43.2 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें नीचे दिए गए आलेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2014 में 3 कंपनियों द्वारा विभिन्न संवर्गों संवर्गों जो भी है दोस्तों नाम, ठीक है, में चयनित कर्मचारियों की संख्या, ये कर्मचारियों की संख्या दी गई है विभिन्न दिश में, ठीक है, अलग अलग ये दोस्तों दिया हुआ है। इसमें क्या दिए, कर्मचारियों की संख्या। कंपनी का जो सिंबल है देखना आपको यहाँ पे, ये कंपनी ए के लिए है, ये बी के लिए है, और ये जो स्टार सा लगा हुआ है लाइन के अंदर, ये सी के लिए है। कंपनी ए द्वारा सभी संवर्गों को मिलाकर चयनित कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। कंपनी ए द्वारा, तो कंपनी ए के लिए सिंबल क्या है, ये वाला है गोल सा, ठीक है, गोल है ये, गोल वाला देखो, गोल वाले गिनने हैं आपको, 150 और 300, 450, 750, 750 के बाद फिर ये यहाँ पे आएगा दोस्तों 750 और 500, 1250, 1250 और 650, 1300, 1900, 1900 के बाद फिर ये 800, 1900 और 8 2700, 2700 गया। एवरेज बताना है, अब कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दे इसको, तो 6 से 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 27, 900 का 3 दूनी 6, 900 का आधा क्या आएगा 450। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सभी कंपनियों ए बी सी द्वारा सहायक आईटी प्रबंधक के पद चयनित कर्मचारियों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। दोस्तों सहायक आईटी प्रबंधक, ठीक है, सहायक आईटी प्रबंधक कहाँ है, ये रहा सहायक आईटी प्रबंधक, ये अनुपात निकालना है। इसके ऊपर जो वैल्यू देखनी है आपको, देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो ये इसके लिए, इसके लिए डाटा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ए के लिए गोल वाला रिप्रेजेंटेशन ए के लिए था दोस्तों, ये जो ये था स्क्वायर टाइप का है, ये बी के लिए है, और जो दोस्तों ये स्टार वाला था ये सी के लिए है। तो यहाँ पे 0 से 0 सबकी कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से काटेंगे, ये आएगा 10, ये आएगा 8, और ये आएगा 11, 10 8 11, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी सी द्वारा वित्त प्रबंधक के पद पर चयनित कर्मचारियों की संख्या। देखो सी द्वारा वित्त प्रबंधक, वित्त प्रबंधक दोस्तों यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये रहा सी द्वारा, यहाँ पे कितना है दोस्तों 250 है, ठीक है, देखो कितना है 250। कर्मचारियों की कंपनी बी द्वारा उसी पद पर चयनित कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बी द्वारा दोस्तों यहाँ पे कितना है 200, तो ये 200 से कितना अधिक है ये आपको बताना है, तो आप कहेंगे 50 अधिक है 200 से, परसेंटेज में बताना है, ठीक है, 50 अधिक है 200 से, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो ये क्या आएगा 50/2 25%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, सभी कंपनियों द्वारा सहायक विपणन प्रबंधक के पद पर चयनित कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों औसत बताना आपको, सभी कंपनियों द्वारा सहायक विपणन प्रबंधक, सहायक विपणन प्रबंधक, ये यहाँ पे औसत बताना लास्ट में आप, ठीक है, तो सभी को ऐड कर दो, 3 से भाग कर दो, तो ये आएगा तो 8 7 1500, 15 और 6 2160 को 3 से भाग करना है, तो ये आएगा 3 सिक्के 18, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, 720। राइट आंसर ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 23,
सभी कंपनियों द्वारा आईटी प्रबंधक के पद पर चयनित कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है? सभी कंपनियों द्वारा दोस्तों आईटी प्रबंधक देखना है, ये रहा आईटी प्रबंधक, ये अनुपात बताना आपको। कंपनी कौन सी है? एबीसी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 300 है यहाँ पे, बी की वैल्यू दोस्तों क्या है? 200 है, और सी की वैल्यू 350 है। जीरो से जीरो कैंसिल सबकी, 5 का 30, 5 का 20, 5 का 35, 6 4 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, संस्थान, अब आपको बताना है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए पाई चार्ट पर आधारित है। 7 अलग अलग संस्थानों में कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का विवरण। विविध संस्थान है, ए बी सी डी जी तक है दोस्तों। कला पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या ये है। वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या दोस्तों ये है, और ये उनका क्या है? परसेंटेज। संस्थान ए एवं जी से मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? ए तथा जी से दोस्तों। ठीक है, तो ए से यहाँ पे कुल संख्या बताइए। ए से दोस्तों क्या है? कला पढ़ने वाले ए से हैं। इस ए एवं जी से मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या दोस्तों ए और जी से, तो ए और जी कितना होगा? 15 12 27% होगा। 38 होगा, आप निकालोगे 27%, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीधा 27 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 अट्ठा 27 बन जाएगा 27 का 162, 27 27 अट्ठा दोस्तों होता है 216। ठीक है ना, 6 लिखेंगे, क्या रह जाएगा? 21। 27 दिए 81, और 21 जोड़ो 81 में, ये आएगा 102, ये आएगा 1026। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। संस्थान बी से कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं दोस्तों? बी से कितने विद्यार्थी जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं? जो कला तो पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 8%। तो 38 को 8% निकालेंगे तो 38 गुना 8 करेंगे, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट। और बी से वाणिज्य कितने पढ़ते हैं? क्योंकि 42 होगा 17%, 42 गुना करना आपको 17, ये वैल्यू निकालनी है आपको। देखो 38 64, अगर हम लास्ट डिजिट देखो सेम है, नहीं कर सकते। 38 64, 4 आएगा, और 7 दूनी यहाँ पे 14, ये भी 4 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट तो 8 आएगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है। 38 64 6 कैरी, 8 या 24 से 30, 304 होगा दोस्तों। 17 दूनी 34 का 4, 3 करी 17 जो कि 68 और 3 71, ये आएगा 8 1 10, 1018। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, संस्थान ई से कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। यदि संस्थान ई से कला और एवं वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का आपको अनुपात करना है। देखो ई से दोस्तों, ठीक है, ई से कला पढ़ेंगे कितने? तो ये कहेंगे आप 38 का 14%, 38 का 14%, मतलब 38 गुना 14। और ई से दोस्तों यहाँ पे वाणिज्य पढ़ेंगे कितना? 42 का 18%, 42 गुना 18। अब इसको कैंसिल आउट करना है, 14 दिए 42। ठीक है, अब दो पे काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 9, और दो पे काटेंगे ये आएगा 19, ये आएगा 19 अनुपात 9 की 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, संस्थान ई से कला पढ़ रहे छात्रों एवं संस्थान डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या बीच अनुपात क्या है? तो देखो संस्थान ई से दोस्तों कला कितने आएंगे? संस्थान ई से कला की पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या आएगी 38 का 14%, मतलब 38 गुना 14। और यहाँ से डी से लेना वाणिज्य है, डी से दोस्तों वाणिज्य 14% निकालना है 42 का, तो सेम ही हो गया। तो हमें अभी निकाला था हमने, ठीक है, 42 का क्या निकालना है दोस्तों? डी से वाणिज्य पढ़ रही 42 का 14%। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 14 दिए 42 आएगा, इसको काटेंगे दो पे, ये 7 आएगा, ये आएगा 19, 19 अनुपात 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, संस्थान बी एवं डी से कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ते हैं? डी और डी से दोस्तों कुल मिलाकर वाणिज्य बताना है। ये होगा बी में 17%, बी और डी से, और डी में है दोस्तों 14, 17 और 14, ये होगा हमारे पास 31%। तो 42 का 31%, 42 गुना 31 आपको करना है। 31 का डबल करेंगे 62, इसका आधा करेंगे 21, 21 गुना करनी है दोस्तों, इससे 21 दूनी 42, 4 कैरी, मतलब लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, दो बहुत सारे ऑप्शन है। 21 दूनी 42, 4 कैरी, 21 छिक्का 126 और 4 130, ये आएगा 1302। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजन फॉस्फेट एवं पोटास का 2003-4 में खपत टन में क्रमशः था। इसी बताना दोस्तों, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटास का, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, 2003 और 4 के दौरान भारत के एक राज्य में उर्वरक की कुल खपत 52 लाख टन थी। कुल उर्वरक बाजार में 3 प्रकार के उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास था। 2003-4 में कुल खपत में नाइट्रोजन का कितना था दोस्तों? परसेंटेज में कहते हैं 65% था। 2003 पर 4 में जो नाइट्रोजन का था दोस्तों कितना? आप कहेंगे 65%। आगे पढ़ लेते हैं इससे।
तो जबकि फॉस्फेट एंड पोटाश की खपत 2.1 थी, अनुपात में थी। वर्ष 2005-6 में कुल खपत में वर्ष 2006-7 की कुल खपत में 20% की कमी थी, जब वर्ष 2004-5 से कुल खपत में 10% अधिक थी। कहते हैं जबकि वर्ष 2004-5 में कुल खपत में 10% की अधिक थी। वर्ष 2004-5 में कुल खपत 2003-4 में कुल खपत से 6% अधिक थी। नाइट्रोजन की खपत बढ़ती वर्ष 5% की दर से समान बढ़ती है। सरकार ने वर्ष 2007-8 में 2006-7 के स्तर से 25% की वृद्धि का अनुमान लगाया। वर्ष 2007-8 में उत्पादन कितना था दोस्तों? 87 लाख टन था। अब देखो 2003-4 में क्या है दोस्तों, टोटल उर्वरक की खपत 52 लाख टन है, और उसमें से कहता है नाइट्रोजन का दोस्तों 65% है। तो 52 का निकालना आपको 65%, मतलब 65/100। तो अगर इसका हम 100 तो है, ये बटे में इसका हम कर देते हैं दोस्तों आधा, 26 आएगा, और इसका डबल कर देंगे 130 आएगा, बटे में 100। इससे ये कैंसिल, ये 13×6 = 78, एक कैरी, 13×2 = 26, 13×2 = 26 रहेगी दोस्तों। देखो 13×6 = 78, 7 कैरी, सॉरी, 13×2 = 26 और 7 33, 33.8 किसके आसपास है? 34 के आसपास है। एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2004-5 एवं 5-6 में कुल खपत में नाइट्रोजन का प्रतिशत लागू किया देना था। दोस्तों 2004-5 में, और बताना परसेंटेज 2005-6 में। अब आपको देखो 2003 से दोस्तों हर खपत इसने कहा था, हमने पढ़ा था जब, कितनी बढ़ती है? 6% बढ़ती है। कहते हैं नाइट्रोजन की, ये कहता है 2003-4 में कुल खपत से 6% अधिक थी। कब? 2004-5 में। अब 2003-4 में दोस्तों 52 लाख टन थी, यहाँ पे होगी फिर 2004-5 में इसका 6% अधिक, मतलब इसका इतना होगी। अब इसका इतना बढ़ाना है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये ये वैल्यू आएगी 52 की, इससे मल्टीप्लाई करो, बटे में 100 है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक ये होता है दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ, 104/2 लिख सकते हैं इसको। अब कोई भी 100 के पास मल्टीप्लाई करनी है आपको, जैसे 104 को 6 से, इसमें 6 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, तो ये होगा 110। मल्टीप्लाई कर दो लास्ट की लास्ट डिजिट के साथ, 6×4 = 24, तो ये आएगा 110/24। ठीक है, 110/24 आएगा, बटे में 2 भी है, इससे 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा दोस्तों 55/12, बटे में 100, 55.12। अब 55.12 क्या है? 2004-5 में खपत है नाइट्रोजन, मतलब टोटल खपत है। अब नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है, ये कहा था इसने कितना बढ़ता है? नाइट्रोजन की दर प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। ठीक, कितनी बढ़ती है दोस्तों? 5%। और यहाँ पे कितनी थी? इसका 65% थी। इसका 65% की वैल्यू हमने निकाली थी 33.8। 33.8 में दोस्तों 5% बढ़ाओगे, तो इसका 21/20 होगी, कह सकते हैं। ठीक है ना? इसका बटे में 10 आएगा। अब इसको 2 पे कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं पहले, 2 28, 2 एकम 2 बचेगा, 2 दोस्तों 1 बचेगा, 2 × 12, 2 में 18। ठीक है, और बटे में 100 है। अब 169 की पहले आप 21 से गुना कर दो, 21 निमा 189 होता है, 18 कैरी, 21 का 126 और 18 दोस्तों 144 का 4 लिखेंगे, 14 कैरी, 21 कम 21 है 14, 35, ये आएगी 35.49। ठीक है, बटे में 100 लगा दिया मैंने, 35.49। 35.49 दोस्तों 55 का कितना परसेंट है? 35.49 55 का कितने परसेंट है? तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 5 था 35, 5 पे कटेंगे दोस्तों 11, 7/11 आपको निकालना है। तो आपको पता है 1/11 किसके बराबर होता है? 9 से 1/11% के, 7/7 = 63% प्लस 7/11%। और इससे जो वैल्यू मैंने किया है दोस्तों, जो वैल्यू ली है, इससे थोड़ी एक्स्ट्रा ही आएगी, ठीक है, 1% के आसपास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हमें ये सेकंड वाला निकालने की जरूरत नहीं है, 2005-6 में एक से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं पहले वाले से, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है कि 2004-5 में से 2005-6 में फॉस्फेट एवं पोटाश को मिलाकर इनकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? फॉस्फेट एंड पोटाश, दोस्तों आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल 52 था, 65% क्या था? नाइट्रोजन था। तो 33.8 आई उसकी वैल्यू, इसमें से 33.8 माइनस करेंगे, ये 34 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? 18। तो 18 को बांटेंगे। अब इसमें ये दो था, जो जबकि फॉस्फेट एंड पोटाश का रेशियो क्या था? दो दो एक था, फॉस्फेट एंड पोटाश का। तो फॉस्फेट को एफ मान लेते हैं, और पोटाश को मान लेते हैं तो पी। इनका रेशियो है 2:1। अब इसमें 18 को बांटेंगे 2:1 में, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू, 18 तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 6। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 12, और ये आएगी 6। ठीक है, इसका 12 कहेंगे, 12 लाख टन है फॉस्फेट, ये पोटाश कितना है? 6 लाख टन, ये कह सकते हैं। अब 2004-5 में टोटल कंजप्शन हम कैलकुलेट करते हैं, कितनी है दोस्तों? 2004-5 में टोटल है, कहते हैं प्रति वर्ष 5% बढ़ती है,
कितनी, सॉरी 6% बढ़ती है कुल खपत में। 2003-4 में कुल खपत में 6% की अधिक थी। 2004-5 में देखो 2003-4 की क्या थी, 6% अधिक थी। तो इसका आपने 6% इंक्रीज करने के बाद निकाला था हमने, तो ये आया था 55 के आसपास, 55.12, 55.12 लाख टन आया था। ठीक है। अब आपको बताना है नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना आपको। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होगा, सॉरी, इसका फॉस्फेट एंड पोटास का हमें प्रतिशत निकालना है। तो पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इसकी नाइट्रोजन में दोस्तों कितना इंक्रीज होता। नाइट्रोजन यहाँ पे था 33.8%, और इसमें 5% वृद्धि करने के बाद नाइट्रोजन कितना था, पिछले क्वेश्चन पे आपने किए होंगे। ठीक है, तो उसमें कितना 35 आया है, ये 35 लाख टन। कितना था नाइट्रोजन, 35 लाख। तो 35 इसमें से माइनस करेंगे तो कह सकते हैं 2004-5 में जो इनका दोनों का बचेगा कितना होगा दोस्तों, 2004-5 में नाइट्रोजन, ये क्या सॉरी फॉस्फेट एंड पोटास कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें से 35 माइनस कर देंगे नाइट्रोजन, तो ये होगा 20 लाख टन। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने डायरेक्टली निकाल दिया। अब हम निकाल लेते हैं 2004-5 में, हमने निकाला 2005, और हमें निकालना 2005 और 6 में भी। नाइट्रोजन की जो दर दोस्तों प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है, 5% बढ़ती है। 2004-5 में 35 थी, 5% बढ़ाएंगे तो इसका 5% निकालेंगे, तो ये आएगा, ये 35.5 के आसपास है, मैंने 35 एग्जैक्ट माना था, तो ये आएगा 37 के आसपास। कितना आएगा, 37 के आसपास आएगा, तो इसको मान लेता हूँ मैं 37। नाइट्रोजन अगर दोस्तों कितना है, 37 है 5-6 में, और टोटल कंजम्पशन भी कहता है कि हर साल 5-6 में कितनी बढ़ी थी, ये कहते हैं 5-6 में कुल खपत 2006-7 से कुल खपत से 20% कम थी, जबकि 2005-4-5 में कुल खपत से 10% अधिक थी। दोस्तों 10% अधिक थी 2004-5 से, तो यहाँ पे आप निकालोगे किसका, 55 का 10% निकालोगे तो 5.5 जोड़ोगे तो ये आएगा 60, कैसे थे 60 के आसपास, 61 के आसपास आएगा, तो इसको 60 मान लेता हूँ मैं। टोटल खपत 60, और इसमें से नाइट्रोजन दोस्तों 60 में से 37 है, तो यहाँ से इन दोनों, ये दोनों कितना बचेंगे, आप कहेंगे 23 बचेगा। परसेंटेज बताना इंक्रीज का, तो इंक्रीज कितना हुआ दोस्तों, अब यहाँ पे 5-6 में हो गया, ये वाली वैल्यू 23 होगी नाइट्रोजन, सॉरी फॉस्फेट एंड पोटास, और यहाँ पे थी 20, तो इंक्रीज 3 का हुआ है, किसके पीछे, 20 के पीछे, 3/20। ठीक है, तो इंटू में 100 7वें परसेंटेज, तो 20 × 100 5 दिए 15, 15% से दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा है कि मैंने ये भी वैल्यू कमानी, ये भी वैल्यू कमानी, तो 15% से एक्स्ट्रा कौन सी वैल्यू है इसमें, तो ये होगी ऑप्शन 4, 18%। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों ए बी सी डी ई एवं एफ में वर्ष जनवरी 2013 में सह प्राध्यापकों का प्रतिशत, प्राध्यापकों की कुल संख्या। अब हमें बताना है दोस्तों 34 में, ठीक है, प्राध्यापकों की कुल संख्या और उनका क्या दिया हुआ है, सह प्राध्यापकों का प्रतिशत और प्राध्यापकों की कुल संख्या। वर्ष 2013 में विश्वविद्यालय डी में महिला सह प्राध्यापकों की संख्या उसी विश्वविद्यालय में पुरुष सह प्राध्यापकों की संख्या से दोगुनी थी। 2013 में महिला सह प्राध्यापकों की संख्या, ये मान लो फीमेल और ये है मेल दोस्तों। ठीक है, अब कहता है डी में किसकी बात हो रही है, डी की। डी में महिला सह प्राध्यापक संख्या उसी विश्वविद्यालय में पुरुष सह प्राध्यापक संख्या दुगनी थी, ये 2 है, ये 1 है। यदि विश्वविद्यालय बी में महिला सह प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय डी में महिला सह प्राध्यापकों की संख्या के बराबर हो, तो विश्वविद्यालय बी में पुरुष सह प्राध्यापकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों सह प्राध्यापक निकालेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, डी में कितना है सह प्राध्यापक, 16% निकालोगे 300 का, तो ये आएगा आप कहेंगे 48। ये मेल टोटल कितना आया, 48। अब ये 2:1 में है, 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 48 है, 3 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 16। 2 यूनिट की वैल्यू 32 महिला की संख्या आएगी सह प्राध्यापकों की 32, और इनकी आएगी पुरुषों की आएगी 16। अब बी में ये बराबर है दोस्तों बी के, जो बी में महिला सह प्राध्यापक है उसके बराबर है, ये बी में इतनी महिला सह प्राध्यापक है। अब टोटल निकालेंगे, यहाँ पे टोटल कितनी आएगी, 18 दिए 54 आएगी, 18 दिए 54 आएगी टोटल संख्या। अब पुरुषों की बतानी है आपको बी में, महिला की, जो दोस्तों यहाँ पे महिला की क्या है, इसमें जो महिला कितनी है बी में, 54 में महिला कितनी है, जितनी इसमें थी डी में 32 थी, तो यहाँ पे 32 है, माइनस करेंगे तो पुरुष कितने बचेंगे, 22। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय बी एवं डी में समान संख्या में सह प्राध्यापकों ने त्याग पत्र दिया। ठीक है जी, 2014 में कहते हैं समान संख्या में सह प्राध्यापकों ने क्या दिया, त्याग पत्र दिया। यदि विश्वविद्यालय बी एवं डी में सह प्राध्यापकों की परिणाम संख्या के मध्य संगत का अनुपात 8:7 हो, तो वर्ष 2014 में
विश्वविद्यालय बी से कितने सह प्राध्यापकों ने त्यागपत्र दिया। मान लेते हैं 2014 में तो एक्स ने यहाँ पे क्या दिया, 2014 में एक्स जो सह प्राध्यापक थे उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब 2013 में ठीक है कितने हैं, बी और डी में, बी और डी में टोटल हम निकालेंगे, बी में है यहाँ पे वैल्यू 54 और इसमें कितनी है, इसमें है डी में है 16 अब यहाँ पे त्याग पत्र दिया इक्वल नहीं, यहाँ पे मान लो एक्स में एक्स ने दिया, एक्स डी में दिया एक्स ने। अब ये माइनस करने के बाद कहता है बी और डी में सह परिणामी संख्या के मध्य अनुपात क्या हो जाता है, 8:7 है। तो ये रेशियो दोस्तों 8:7। यहाँ पे आपको बताना है कितने ने 2014 में विस्तार बी से कितने सह प्रदायकों ने त्याग पत्र दिया, तो मतलब एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो आएगा 54 गुना 7, 7 चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 2 कैरी 7 5 35 2 37 378 माइनस 7x बराबर होगा दोस्तों 8 64, 48 से करेंगे मल्टीप्लाई 8 64, 6 कैरी 8 चौक 32 88 384 माइनस की दोस्तों 8x उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा 7x की वैल्यू आएगी बराबर एक्स बचेगा और ये 78 माइनस करोगे 378, 384 में से क्या आएगा 6 आएगा। तो इतना त्याग पत्र दिया आप कहेंगे 6 ने, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, विश्वविद्यालय ऐप में सह प्राध्यापकों की संख्या का संगत केंद्रीय कोण क्या है। ऐप के लिए दोस्तों सह प्राध्यापकों का केंद्रीय कोण बताना है, तो ऐप में कितने हैं सह प्राध्यापक, 5% है। तो 5% की वैल्यू बतानी है आपको, आपको पता है 100% दोस्तों किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1% बटे में 100, 5% के लिए 5 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 0 से 0, इसका 36 का आधा 18, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में कहते हैं जनवरी 2013 में विश्वविद्यालय ई में 24% सहायक प्राध्यापकों का सह प्राध्यापकों के पद से पर पदोन्नति होगी। ठीक है, क्या हुई दोस्तों, तरक्की होगी। कितने का, 2013 में 24%, ई में 24% सहायक प्राध्यापकों का सह प्राध्यापक के पद पर क्या होगी दोस्तों, पदोन्नति होगी, मतलब की तरक्की होगी। ठीक है जी। यदि दिसंबर 2012 में विश्वविद्यालय ई में 54 प्राध्यापक थे तो दिसंबर 2012 में सहायक प्राध्यापकों की संख्या क्या थी। टिप्पणी, किसी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई एवं किसी प्राध्यापक ने उस दौरान विश्वविद्यालय ही नहीं छोड़ा। की में दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे कितने हैं, 24% है, इसका 24% टोटल 72 है। 2013 में कितने हैं, 72 है। अब यहाँ पे कहता है 12 में कितने थे, 54 थे। तो तरक्की कितने की हुई, आप कहेंगे 18 की हुई। कितने की हुई दोस्तों, 18 की। अब ये 18 कैसे है, ये कहते हैं कितने की हुई, 24% की हुई। कितने की हुई दोस्तों, 24% की। तो आपको बताना है दिसंबर 2012 में कितने थे, ये आपको बताना है। मान लो दिसंबर 2012 में एक्स थे दोस्तों, एक्स से पदोन्नति हुई 24% की, तो ये 18 किसके बराबर होना चाहिए, 2012 में जितने थे उसका 24% के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 4 पे काटेंगे 25, तो एक्स की वैल्यू बची थी 75। तो 2012 में कितने थे, सारे अध्यापकों की संख्या क्या थी दोस्तों, 75, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, विश्वविद्यालय ए सी एवं ई में सह प्राध्यापकों की औसत संख्या क्या है। ए सी ई में दोस्तों औसत संख्या बतानी है। देखो ए सी ई, ए में 15 है, सी में दोस्तों 22, 15 और 22 37, ई में 24, 37 और 24 कितना होगा, 61। 61% निकालोगे इसका तो ये आएगा 61 इंटू 300 का 61%, ये आएगा। अब एवरेज निकालना है दोस्तों तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 61, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वविद्यालय सी एवं एफ में सह प्राध्यापकों की कुल संख्या विश्वविद्यालय ए में सह प्राध्यापकों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी एवं एफ में की कुल संख्या, सी और एफ का टोटल मिलाएंगे कितना आएगा, सी में 22 है और एफ में कितना 5, 22 5 27% है। ये कितना दिखेगा किससे, ए में सह प्राध्यापकों की संख्या से, ए में कितना है तो 15 से, 15 से माइनस करेंगे, 27 में से 15 माइनस करेंगे 12%, तो 300 का 12% निकालोगे दोस्तों ये क्या आएगा, आपको बताना है ए में सह प्राध्यापक संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए में कितना है, देखो ये कितना, ये है कितना 12% है, और ए में कितना है दोस्तों, ए में सॉरी, ए में कितना है दोस्तों 12%, ए में तो है 15% और इन दोनों मिला के है 27%, ये इससे कितना अधिक है, तो ये अधिक है, तो रेशियो निकालेंगे 3 पंजे 15, 3 इंच 27, कितना अधिक है दोस्तों, 4 अधिक है, 5 के पीछे इंटू में 100 7 में परसेंटेज, तो 4/5 इसके बराबर होता है 80% की, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न धनराशि में दो व्यायामशालाओं ए एवं बी में वर्ष 1990 से 94 तक नामांकित सदस्यों की संख्या दर्शाई गई है। इस धनराशि का अध्ययन करें और प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है,
90 से 94 तक दोस्तों, 1990 से 94 तक जो भी नामांकित सदस्य थे उनकी संख्या दर्शाई गई है। उसके आधार पे आपको आंसर करने हैं। ए किसको ए रिप्रेजेंट करता है, ये वाली है, ठीक है। और बी के लिए ये वाली है। ए के लिए लाइनिंग ऐसी है दोस्तों, बी के लिए ऐसी लाइनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 1991 से 1994 तक व्यायामशाला बी में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या 91 से 94 तक दोस्तों, बी में कुल संख्या 91 से 94 तक बी में। तो बी के लिए दोस्तों लाइन कैसी है, आप कहेंगे ऐसी है, ठीक है। तो 91 से 92 तक, तो 91 में यहाँ पे है, ये वैल्यू होगी, देखो ये है 91। आपको पता है दोस्तों, ये गैप है ना, यहाँ से देखो, देखते कैसे हैं, ये 50 का गैप, 200 से 50 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप आए, कितनी लाइन आई, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और गैप कह सकते हैं, 5 गैप आए, 4 लाइन का मतलब 5 गैप आए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 गैप आए, इसका मतलब एक गैप दोस्तों 10 के बराबर है, ठीक है। एक गैप 10 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो 200 से यहाँ पे कितना है, 250 से कितना कम होगा, एक गैप 10 माइनस हो गया। और दोस्तों ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, 15 माइनस करना है, तो ये आएगा 235। 235 91 में कितना है, 235 बी में। वैसे ही 92 में दोस्तों कितना होगा ये, 200 में से माइनस करेंगे 15, 185। फिर 93 में अब एक्स्ट्रा 250 से, अब कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों, देखो एक गैप और दूसरा आधा गैप है, मतलब एक गैप 10 के बराबर और आधा गैप 5 के बराबर, 15 एक्स्ट्रा है, 250 से ये होगा 265। उसके बाद 94 में दोस्तों ये है, यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, तीसरा अध्याय है, 20, 25, 25 जोड़ेंगे किसमें, 100 में, तो ये आएगा 125। तो ये टोटल है इतना। अब आपको बताना है व्यायामशाला ए में वर्ष 1993 से 94 तक नामांकित सदस्यों की कुल संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। अब ए में दोस्तों 93, 94, ए के लिए 93 में जो वैल्यू आएगी, ये रहा ए में 93, 93 में कितना है, 10 और 5 15 एक्स्ट्रा किसे, 200 से, 215 प्लस 94 में आप कहेंगे ए में एक, दो, तीसरा 25 है एक्स्ट्रा, 50 से तो 75, तो आएगा 10, एक कैरी, 7 तो 9, 290। अब ये 290 से कितने परसेंट अधिक है, ये आपको बताना है। और ये टोटल कितना होगा, 5 चौका 20, एक कैरी, 8 3 11 1 12, 12 6 18, दो, देखो 5 चौका 20 की जीरो, दो कैरी, 8 3 11 1 12, या 8 3 11, सॉरी दो कैरी है दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 8 13 और 6, 13 और 6 दोस्तों 19 और 21, 21 का एक, दो कैरी, 2 और 2 4 1 5 और 3 8, 810। 810 290 से कितना देगा, ये आपको बताना है। परसेंटेज में बताना है, तो रेशियो ले लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल दोस्तों, ठीक है। तो ये 29 से कितना एक्स्ट्रा है, 81, तो आप कहेंगे 29 माइनस करोगे, इसमें से 30 माइनस कर दो आप, फिर एक जोड़ देंगे, 30 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 51 आएगा। एक जोड़ देंगे कितना आएगा, 52 आएगा, तो 52 अधिक है 29 के नीचे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब ये किसके बराबर आ गया, ये आपको बताना है। देखो 52 को 29 से भाग करना है, एक भी जाएगा दोस्तों, 12 में से 9 गए 3, और ये 4 में से 2 गए 2, फिर जीरो उतारेंगे। अब देखो 29 नियम 261 होता है, 8 पे जाएगा, मतलब 18 समथिंग आएगा, तो 108 एक ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, 180% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1989 से 90 के दौरान व्यायामशालाओं में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। 1989 से 90 तक दोस्तों कितनी वृद्धि, 30% की वृद्धि की दर्ज की गई। तो 1989 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, देखो 30% की वृद्धि मतलब कि 3/10, 10 से 13 होगी। ये 89 में है दोस्तों डाटा, और ये 1990 में है। तो आपको बताना है किसमें, 89 में। अब 13 यूनिट की वैल्यू देख लो कितनी है, अब 89 और 90 में जोड़ो, दोनों में मिला के जोड़ना है, 89 और 90 में दोनों में मिला के जोड़ना है। 89 में देखो दोस्तों कितना था, ये रहा। अब 89 से 90 में वृद्धि हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 90 में देख लेते हैं, 13 यूनिट की वैल्यू 90 में देख लेते हैं कितना है। ये वैल्यू है 200 से 10 कम दोस्तों 190, और ये है 200 से दोस्तों 25 एक्स्ट्रा 225, 5 9 2 11 एक कैरी, 415, 13 यूनिट की वैल्यू 415 है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, 10 यूनिट की वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक है। 13 से काटूंगा दोस्तों, 13 3 39, बचेगा कितना, दो, 13 3 39 दोस्तों, बचे कितना, दो बचेगा, 13 दूनी 26, दो पे जाएगा, एक पे जाएगा, ठीक है। 13 कम 13, फिर कुछ 10 पे जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई में ऐसे ये आएगा 300,
या इसमें अगर इसको 2 पे देखो 13 3 39 2 बचा दोस्तों। अब ये 25 हो गया, अब कितने पे जाएगा? अब लगभग 2 पे मान सकते हो और साथ में 0 320 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन है जो इसके पास है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, दोनों व्यवसायों में कुल मिलाकर 1992 एवं 93 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या के मध्य लक्षण अनुपात क्या है? 92 एवं 93 में कुल मिलाकर, देखो 92 93 में दोस्तों पहले हम जोड़ते हैं ए के लिए कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, पहले वाली ए है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, 5 कम है 150 से 145, और यहाँ पे दोस्तों ए में कितना है? 92 93 जोड़ना, 92 में जोड़ दिया हमने, और ये 93 में जोड़ेंगे ए में, तो ये वैल्यू है कितनी? देखो 15 एक्स्ट्रा है किससे? 200 से, 215, ठीक है। लेकिन हमें जोड़नी है ए, कहते हैं दोनों मिलाकर मिलाकर कर दिया दोस्तों, तो पहले हम इसमें क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। तो ये है यहाँ पे 15 कम किससे? 200 से, तो ये आएगा 185, मिलाकर बोला है, ये ध्यान रखेंगे। और ये रेशियो ये आएगा 5 5 10, एक कैरी 8 4 12 13, एक कैरी 330, 330 का रेशियो निकालना है आपको। इसके साथ अब ए और बी में 92 93 लेना है, अब बी यहाँ पे जोड़ दिया दोबारा से, ठीक है। अब तो इसका पहले वाला जोड़ा हमने, मतलब 92 वाला जोड़ा, अब 93 वाला जोड़ते हैं। 93 में देखो ये रहा, ये वैल्यू दोस्तों क्या है? 200 से एक्स्ट्रा 15, 215, और ये वैल्यू है जो 250 से 15 एक्स्ट्रा 265, 400 और 65 और 15 80, 480। ये रेशियो लेंगे, 3 पे काटेंगे 11 आएगा, 3 पे काटेंगे 16, तो 11 5 16, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, 1993 में व्यायामशाला ए में सदस्यों की संख्या 1990 में व्यायामशाला बी में सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ए में दोस्तों 1993 में ए में है ये 215, अब ये कितने परसेंट है बी में? 1990 में बी में, तो 1990 में दोस्तों बी में जो वैल्यू है ये रहा, 1990 बी में जो वैल्यू है ये है 200 से कितना एक्स्ट्रा? 25 एक्स्ट्रा 225, ठीक है। कितने? 225। अब ये 225 का कितने परसेंट है लगभग, ये आपको बताना है। इंटू में 100 7%, 5 पे काटा 5 चौका 20, 5 3 15, 5 पे काटा 5 चौका 20, 5 5 25, 43/45, ठीक है ना दोस्तों? क्या है? 43/45 आया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखना है ये किसके लगभग बराबर है। अब आपको पता है दोस्तों ये किसके बराबर जाएगा लगभग, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये इसके आसपास ही है, ठीक है, 100% के आसपास ही जाएगा। अगर हम 5 पे काट लेते हैं इसको, 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे दोस्तों 20, 43 दूनी 86, 860/9, 99 81, बचेगा कितना दोस्तों? 5 बचेगा, 9 बचे 45, 95 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, व्यायामशाला ए में वर्ष 1991 92 94 को मिलाकर, इसको दोस्तों 91 92 ए में, 91 92 और 94, ए में 91 में देखो पहले, ए में 91 में वैल्यू है ये 50 से कितना एक्स्ट्रा? 10 20, 10 20 30, 50 से 30 एक्स्ट्रा मतलब कि 80। 91 में 92 में देखो ए में 150 से दोस्तों कितना? 5 कम 145। अब देखो 93 में, सॉरी 91 92 और 94 में देखो ए में कितना है? तो ये है, हम कहेंगे यहाँ पे 50 से कितना एक्स्ट्रा? 10 20 25 एक्स्ट्रा। अब इसको जोड़ेंगे 10, एक कैरी 8 और एक 9, 9 और 6 15, एक कैरी 250, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई टोटल? सॉरी हमने 25 क्यों कर दिया? 25 एक्स्ट्रा था, 50 से 75 आएगा दोस्तों, तो मैं 50 और जोड़ दूं इसमें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 50 और जोड़ेंगे, ये 75 था, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? 50 से 25 एक्स्ट्रा लेने का, हमने 25 लिख दिया था गलती से, 75 है ये, मतलब 50 25 जोड़ दिया, 50 और जोड़ देते हैं, 300 आएगा। अब कहते हैं व्यायामशाला बी में 90 93 मिलाकर नामों की सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब 90 93 में बी लेना है, 90 में दोस्तों बी लेंगे तो ये आएगा 50, 200 से कितना एक्स्ट्रा? 25 एक्स्ट्रा 225, 90 में बी कितना है? 225 आया। 93 में बी कितना आएगा? ये आप देखो, ये आएगा 10 और 5 15 एक्स्ट्रा, इससे 250 से 265, तो ये आएगा 5 और 5 10, एक कैरी 9, 490, ठीक है। अब ये कहते हैं इससे कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? अब 300 है जो 490 से कितना कम है? 490 से कितना कम है दोस्तों? 300, तो आप कहेंगे 190 कम है किसे? 490 से। तो ये लगभग कितना आएगा आपको ये बताना है। ये आएगा देखो इंटू में 100 7%, तो 0 से 0 1949 करना आपको, 1949, ये किसके बराबर आ गया ये हमें बताना है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ 50, ये कितना आता है एक बार देख लेते हैं। 5 पे काटेंगे तो 5 को 10/2, 2 ऊपर जाएगा, 0 से 19 दूनी 38,
ठीक है, तो 38 के आसपास आता है। इससे मतलब कि थोड़ा सा क्या होगा, फिर ये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज्यादा मान लिया। 38 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कंपनी के विपणन एवं मानव संसाधन विभाग में कर्मचारी पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत। ठीक है, कंपनी में दोस्तों कुल कंपनी का नाम, कुल कर्मचारी, विपणन विभाग और मानव संसाधन। ठीक है, विपणन विभाग एवं मानव संसाधन में पुरुष एवं महिलाओं का क्या है, ये प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आपको बताना है सभी कंपनियों को मिलाकर मानव संसाधन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। क्या दोस्तों, इसमें देखना आपको, क्या मानव संसाधन में महिला, ये परसेंटेज है, तो महिला यहाँ पे कितनी है, आप होंगे 8% है, 200 का 8% दोस्तों, तो ए में महिलाओं की संख्या 16 है। वैसे ही निकालना आपको, बी में निकालते हैं महिलाओं की संख्या, बी में कितनी होगी दोस्तों, बी होगी 6%, 550 का 6% निकालेंगे, 6/100 करेंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 पे काटेंगे 11 आएगा, 5 पे काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 11 के 33। ठीक है, तो ये संख्या है 33। वैसे ही सी में निकालो, 600 का निकालना है दोस्तों आपको 5%, तो 600 का 5% डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे 30 आएगा। उसके बाद 400 का निकालना आपको 4% दोस्तों, क्या आएगा, 16 आएगा। अभी एवरेज बताना है, लगभग औसत संख्या कितनी है। देखो 30 और 33 दोस्तों, 63 और 16, 63 और 16 कितना होगा, आप कहेंगे 79, 79 और दोस्तों 16 आप कहेंगे 95, बटे में करना है 4, तो ये आएगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। सारे ऑप्शन दोस्तों क्या है, रॉन्ग है, मैं बता देता हूँ पहले पहले। ठीक है, क्वेश्चन में एरर है, ये एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या दिया था, 16 दिया हुआ है। पी बाई क्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसका उन्होंने आंसर दिया 16, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन गलत है, बाद में इसको अमान्य घोषित किया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे आंसर क्या आती है दोस्तों, हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो वहाँ पे इसको क्या है, ऑब्जेक्शन में इंक्लूड किया गया था, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसका ऑप्शन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46। सभी कंपनियों को मिलाकर विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों का लगभग औसत संख्या क्या है, तो पुरुष को बताना है आपको। तो पुरुष देखो यहाँ पे 15% है, तो आप कहेंगे सीधा 30 है, ए में 30 है। यहाँ पे 550 का निकालना आपको, पुरुष 24%, 550 का 24% निकालो, 24/100 करेंगे, तो जीरो से जीरो, 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे तो 11, 2 पे काटेंगे 12, 12 गुना 11 कितना होता है, 132 होता है। उसके बाद 600 का निकालना है दोस्तों आपको, 18%, 18 का 108 आएगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। 400 का निकालना आपको 22%, 22 88। अब इनका एवरेज निकालना है, ये आएगा 8 8 16 तो 18, 8 19 16, तो 18 का 8, एक कैरी, 8 3 11 3 14, और एक 15, एक कैरी 358, डिवाइड बाई करना है दोस्तों 4, 4 निमा 36। ठीक है, क्या कहते हैं, 4 निमा 36 होता है, 4 अट्ठा 32 होता है, बचेगा 3 दोस्तों, 3 बचेगा, फिर 38, फिर 4 निमा 89 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 90 के पास है, राइट आंसर ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। कंपनी ए एम बी को मिलाकर विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए और बी को मिलाकर दोस्तों विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। देखो ए में दोस्तों पुरुष कर्मचारी विपणन, ए और बी को मिलाकर विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, देखो ए में कितने हैं, 200 का 15% निकालेंगे पुरुष कर्मचारी, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 30, प्लस बी में 550 का 24% हमने निकाला था अभी, क्या था, 500 का 132 आया था, 12 गुना 11 का था, ये मिला के कहता है, तथा कंपनी सी एवं डी में मिलाकर मानव संसाधन विभाग में महिला कर्मचारी के मध्य अंतर। अब दोस्तों सी और डी में लेना आपको मानव संसाधन की महिला कर्मचारियों को, सी में दोस्तों 600 का निकालना है, महिला कर्मचारी 5%, 600 का 5% 30, और यहाँ 400 का निकालना है 4% दोस्तों, कितना आएगा, आप कहेंगे 16 है। इनका अंतर निकालना है, अब देखो माइनस कर रहे हैं, 30 और 16 46 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, आप 30 से 30 कैंसिल, सीधा 132 में से 16 गए, तो आप कहेंगे 116, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48। कंपनी सी में विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, सी में दोस्तों विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारी, देखो सी में विपणन 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 विभाग में पुरुष कर्मचारी 18% है, 600 का 18 का 108। बी में उसी विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, दोस्तों बी में उसी विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। और बी में देखो उसी विभाग में
ठीक है, निकालेंगे पुरुष कर्मचारी, इसका निकाला है 24%, तो ये आएगा 132। जो 108 है दोस्तों, 132 से कितना कम है, तो ये आप कहेंगे ये कम है 24 किससे, 132 से, इंटू में 100 7वें परसेंटेज। अब इसको मैं अगर 4 पे काटता हूँ, ये आएगा 4 3 12, 4 3 12 33, 4 छिका 24। अब 3 पे काटते हैं दोस्तों 11 आएगा, 3 पे काटेंगे इसको कितना आएगा, 2 आएगा, 2 पे 11, ठीक है, इसके बराबर होगा दोस्तों लगभग, 1 पे 11 होता है 9 सही, 1 पे 11%, 2 पे 11 दोस्तों 18 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4 18% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी ए के विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या, दोस्तों कंपनी ए में विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या, देखो ए में महिलाओं की संख्या 13%, इसका निकालोगे 13 दूनी 26। अब डी में उसी विभाग में महिला की संख्या का अध्ययन हुआ, डी में दोस्तों इसी विभाग में, ठीक है, महिलाओं की संख्या दोस्तों डी में इसी विभाग में, तो ये होगी 19%, 400 का 19 चौक 76, सॉरी, डी में कहते हैं, डी में उसी विभाग में महिलाओं की संख्या का मध्य अनुपात, ठीक है, डी में इसी विभाग में दोस्तों 400 का कितना निकालेंगे हम, ये आएगा 19%, तो 400 का 19% कितना आएगा, 76 है, ठीक है, इनका अनुपात निकालना है, 13 बटे 38 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।